गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखी थी पोएम नंबर 10 फूल और कांटा। तो ये हमने कंप्लीट की थी। इस पोएम के अंदर हमने देखा था कि जो फूल होता है उसके अंदर बहुत से कांटे होते हैं ना। हमने फूल देखा है कि भाई जो डाली होती है फूल की, तो उसके ऊपर बहुत से कांटे हैं, फिर भी फूल ने कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, क्योंकि फूल ने हमेशा हमें खुशबू ही दी है। और फूल जो है वह बहुत ही अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, वह स्वभाव भी अच्छा होता है। तो इस पोएम के अंदर हमने देखा था, ये पोएम जो है वो इसका वीडियो जो है वो मैं आपको रिपीटली भेजूँगी, ताकि आप जो है इसको वापस इस वीडियो को देख लेना कि पोएम के अंदर क्या कहा गया था। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बता रही हूँ कि भाई चांद जो होता है वह चांदनी भी जो है वो देता है, ठंडी शीतलता देता है। कांटों के ऊपर भी वही शीतल चांदनी आती है, बट फिर भी जो फूल होता है उसको जो है उसका स्वभाव जो है वह महकता ही रहता है ना। और जो ये कांटा होता है उसके ऊपर भी सेम चांदनी आती है ना, वही चांदनी आती है, वही पानी भी वही मिलता है। और जो भंवरे होते हैं ये फूलों का रस जो है वो चूसता है ना, पर ये जो कांटे होते हैं वह हमेशा चुभते हैं। हम जैसे ही गुलाब का फूल तोड़ते हैं तो उसके कांटे जो है वो भी हमें चुभता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा था कि हमें हमेशा फूलों की तरह बनना है। हम चाहे कोई भी कुल के अंदर जन्म लिया हो, पर हमारा जो बड़प्पन है वह हमारा काम जो होता है उसी से ही तय होता है कि हम किस तरह के हैं। ठीक है, तो हमने ये जो पोएम थी वो हमने देखी थी। आज हम देखेंगे इसके शब्दार्थ और ओरल। ओके, तो ये पोएम जो है इसकी मैं आपको वापस वीडियो सेंड करूँगी ताकि आप इसे वापस देख ले। ओके, यहाँ पे शब्दार्थ है, शब्दार्थ को मैं बता रही हूँ। मेघ यानी बादल, श्याम तो काला शरीर, अनूठा यानी विचित्र, जी तो हृदय और मन, नीज तो अपना, फिर है वरण, वर यानी सुंदर, ब्यूटीफुल जिसे हम कहते हैं, वसन तो वस्त्र, और शूर तो देवता, खटकता, चुभता, सदा तो हमेशा। ओके, तो ये हमारे शब्दार्थ थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे ओरल क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है। तो प्रस्तुत कविता जो है फूल और कांटे पर आधारित है। कविता के लेखक का नाम क्या है, तो वो यहाँ पे लिखा ही है, आपको मैं बताऊँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध, जिसका शॉर्ट फॉर्म नेम है। ठीक है, मैंने आपको ये पोएम में बताया था। तितलियाँ किसका रस पीती है, तो तितलियाँ जो है वह फूलों का रस पीती है। सबकी आँखों में क्या खटकता है, तो सबकी आँखों में कांटा खटकता है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, फूल और कांटे में क्या फ़र्क होता है। फूल और कांटा, आपने फूल भी देखा है और कांटा भी देखा है, तो फूल और कांटे में क्या फ़र्क होता है आपको पता ही है कि भाई फूल जो है वह ईश्वर की चरणों में आता है। ठीक है, ईश्वर के शीश पर भी शोभा पाता है। बट वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो कांटा जो है वह सबको चुभता है ना, आँखों में चुभता है। तो कांटा जो है वह सबकी आँखों में चुभता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे है, हमें कैसा बनना चाहिए, फूलों या कांटों की तरह, किस तरह से हमें बनना चाहिए। यहाँ पे
हमने देखा था कि हमें हमेशा फूलों के जैसा ही बनना चाहिए, बराबर। हमने देखा था कि फूल जो है वह खुशबू महकाता है, अपना स्वभाव जो है वह कभी नहीं छोड़ता। फूल और कांटे दोनों में सेम ही बरसात जो है वो आती है, उसके ऊपर पड़ती है, और सूरज की रोशनी भी दोनों में सेम ही पड़ती है, चंद्र की रोशनी भी दोनों में सेम पड़ती है, पर फिर भी फूल जो है वह महकता ही है और कांटे जो है वह हमेशा चुभते ही है। इसलिए हमें हमेशा फूलों के तरह ही बनना चाहिए। सभी को फूल भाते हैं, कांटे क्यों नहीं पसंद है? क्यों सभी को फूल ही पसंद है, कांटे क्यों नहीं पसंद होते? क्योंकि फूल दिखने में रंग बिरंगी होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, सुगंध भी अच्छी होती है उसमें, वह बहुत ही सुगंधित होते हैं। उनमें कोमलता का गुण पाया गया है। सिर्फ वह खूबसूरत है इसलिए ही पसंद नहीं है, पर उसमें बहुत ही कोमलता है और यह गुण उसमें है। जबकि कांटे जो है सिर्फ चुभते ही है, केवल दर्द ही देते हैं, है ना। कुछ इंसान ऐसे ही होते हैं कि जो दूसरों को दर्द ही देते हैं, दुख तकलीफ ही देते हैं। तो हमें कांटे जो है, जैसे कि सभी कांटे हमें तकलीफ देते हैं, तो वैसे नहीं बनना है। हमें किस तरह से बनना है? फूलों के जैसे, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे देवता, फूलों को देवताओं पर क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों ईश्वर पर फूल चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए फूलों को देवताओं पर चढ़ाया जाता है ना। अगर हम जो है वो दुखी है, कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई हमें अच्छा सा कोई फूल दे दे तो हम कितने खुश हो जाते हैं फूलों को देखकर, है ना। तो इस तरह से फूलों के जो है फूल जो है वह देवताओं पर चढ़ाया जाता है, उसको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि फूलों की खुशबू जो होती है वह बहुत ही अच्छी होती है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे है खाली स्थान भरिए। बड़प्पन, समान रूप, फूल, कोमल और खटकता। तो यहाँ पर जो भी शब्द है वही शब्द हमें यहाँ पे ब्लैंक्स जो दिए, खाली स्थान दिया है, वहीं पर आपको भरना है। इसको देखकर ही भरना है, ठीक है। कांटा सबकी आँखों में खटकता है। बच्चे फूलों के समान जो है वह कोमल होते हैं। पूजा के लिए क्या काम आते हैं? पूजा के लिए फूल, ओके। फिर नेक्स्ट है वर्षा का जल सब पर समान रूप, यानी कि कांटे और फूल दोनों पर समान रूप से पड़ता है, बरसता है। हमें खाली जगह के साथ जीना चाहिए। हमें किस तरह से जीना चाहिए? यहाँ पर इस कविता के अंदर हमें दर्शाया है कि हमें हमेशा बड़प्पन की तरह बड़प्पन रख के ही जीना चाहिए। बड़प्पन का मीनिंग क्या? तो बड़प्पन यानी सबको माफ़ कर देना, ठीक है। किसी से अगर कोई गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर देना। बट स्टूडेंट्स, हमसे भी कभी कभी गलती हो जाती है ना, तो बड़प्पन किसे कहते हैं? हमें भी उसको सॉरी बोलना चाहिए कि भाई हाँ, मुझसे भी ये गलती हो गई है, ठीक है। तो हमें भी अपना बड़प्पन कभी भूलना नहीं चाहिए। सबको माफ़ करो और सबसे माफ़ी मांग लो। अगर गलती हो गई है तो बिना भूले सभी को कहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, जैसे हम बता देते हैं, है ना, सबको बता देते हैं कि भाई हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, तो वैसे ही हमारी गलती भी हमें बतानी चाहिए कि भाई मुझसे ये गलती हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पर रखते हैं। तो ये ब्लैंक्स जो है वो आपको इसी में ही लिखनी है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखनी है, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखने हैं। बट क्या करना है आपको? यहाँ पे शब्दार्थ है और ये ओरल, ये दोनों आपको आपकी CW के अंदर लिखना है। ओके, सो हम यहाँ तक रखते हैं और मैं आपको इसका काव्य का भी एक वीडियो जो है वो मैं सेंड करूँगी। ओके, ये कविता जो है
ये कविता का वीडियो मैं सेंड करूँगी, तो इसको आपको पहले देखना है, फिर आपको ये शब्दार्थ और ये ओरल क्वेश्चन है वो आपको आपके CW में लिखना है, और जो ये दोनों क्वेश्चन है वही आपको, जो ब्लैंक्स का और एक वाक्य का, वही आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। ओके, सो हम यहाँ तक ही रखते हैं। ओके, पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि वर्क ज़्यादा है आपके पास। ओके, सो यहाँ तक हम रखते हैं। ओके, नेक्स्ट में मिलेंगे हम वीडियो के अंदर। थैंक यू।